मेरे दोस्त, ऑल इंडिया लेवल में जो एंट्रेंस चलता है ना केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर, फॉर एग्जांपल नीट, जेईई मेन, एडवांस और आईआईटी एग्जाम, डीयू, बीएचयू, नेट, गेट, इस तरह जो एंट्रेंस चलता है ना, वो एंट्रेंस में ये बहुत ही काम आएगा। मैं इस वीडियो पर तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा और उसके साथ ही ढेर सारा प्रॉब्लम, शायद 20 और 21 प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ यहाँ पर सॉल्व करूँगा। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो की लास्ट तक। मेरे दोस्तों, तुम्हें तो पता ही होगा अल्किनो ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन अल्किनो के अलावा फॉर एग्जांपल स्पाइरो हो गया और नहीं तो रिंग हो गया, उन्होंने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। वो कैसे शो करते हैं मैंने इस वीडियो पर तुम्हें बताऊँगा। अल्किन क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इसकी वजह यह है ड्यू टू restricted rotation of different groups or atoms attached with double bonded carbon atom। अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को लेकर थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा प्रॉब्लम से कर लेंगे, जिस प्रॉब्लम में पहले ही एंट्रेंस में आ चुके हैं और नहीं तो आने का चांसेस हैं। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तुम्हारे सामने ये एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के कितने सारे जीआई है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। यहाँ पर जो टोटल जीआई आएगा ना, वो आंसर 3 ही होगा। देखो, यहाँ पर जो स्टेरियोजेनिक सेंटर है ना, वो 2 है, यानी यहाँ पर स्टेरियोजेनिक सेंटर है, यहाँ पर और एक स्टेरियोजेनिक सेंटर है। ये बनेगा सीज, ये बनेगा सीज, ठीक है। ये बनेगा ट्रांस, ये बनेगा ट्रांस, ठीक है। और नहीं तो ये बनेगा सीज, ये ट्रांस, और नहीं तो ये ट्रांस, ये सीज बनेगा। ट्रांस सीज, सीज ट्रांस। देखो, ये जो ट्रांस सीज एंड सीज ट्रांस वाला सिस्टम है ना, वो सेम ही है। सो टोटल जीआई 1, 2 और 3 ही आएगा आंसर। दोस्तों, तुम्हारे सामने ये जो सिस्टम है ना, ये एक सिमेट्रिकल सिस्टम है। सो सिमेट्रिकल सिस्टम की जो जीआई निकालने के लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि टोटल जीआई इक्वल टू 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1, p इक्वल टू n/2 व्हेन n इवन, p इक्वल टू n+1/2 व्हेन n इक्वल टू ऑड। तुम ये जो सिस्टम देख रहे हो, यहाँ पर n इक्वल टू 2 है, यानी 2 स्टेरियोजेनिक सेंटर है। सो p इक्वल टू n/2 ये फार्मूला पड़ेगा। दोस्तों देखो, मैंने फार्मूला पुट करके आंसर 3 निकाला कैसे। दोस्तों, अभी हम प्रॉब्लम नंबर 2 के पास जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। दोस्तों, ये एक अनसिमेट्रिकल सिस्टम है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेरियोजेनिक सेंटर जो है ना, वो 2 है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर और एक है। देखो, इसकी जो टोटल जीआई निकल आएगा ना, वो 4 होगा। 4 कैसे होगा, ये सीज होगा, ये सीज होगा, सीज सीज, ये ट्रांस होगा, ये ट्रांस होगा, ये ट्रांस होगा, ये सीज होगा, और ये सीज होगा, ये ट्रांस होगा। आंसर 4 कैसे निकल के आया, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो टोटल जीआई इक्वल टू 2 to the power n। दोस्तों, ये अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। इसके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेरियोजेनिक सेंटर 1, 2 है। सो टोटल जीआई इक्वल टू 2 to the power n है, यानी 2 to the power 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों, मैंने तुम्हें अभी तक 2 फार्मूला ही बताया है। ये जो फार्मूला है वो सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए है और ये जो फार्मूला है वो अनसिमेट्रिकल सिस्टम के लिए है। सो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल सिस्टम को लेकर ढेर सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के टोटल नंबर ऑफ जीआई क्या है, तो तुम कैसे काउंट करोगे। देखो, ये जो सिस्टम है ना, ये एक सिमेट्रिकल सिस्टम है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेरियोजेनिक सेंटर जो है ना, वो 1, 2, 3 है। यहाँ पर n इक्वल टू 3 है, यानी ऑड है। सो टोटल जीआई के लिए जो फॉर्मूला है वो 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। सो फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा ना, वो 6 ही मिलेगा। तुम देख सकते हो कैसे हमें 6 मिला। ये जो सिस्टम हमारे लिए सिमेट्रिकल था और एक कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड के टोटल जीआई क्या है वो पूछा गया है। तुम अच्छे तरह से देख सकती हो कि ये जो सिस्टम है वो अनसिमेट्रिकल है। सो हमें जीआई के लिए जो फार्मूला मिलेगा ना, 2 to the power n ही मिलेगा। यहाँ पर n है, जो स्टेरियोजेनिक सेंटर है, कितना है, 1, 2, 3 है। सो हमें टोटल जीआई इक्वल टू 2 to the power 3 इक्वल टू 80 मिलेगा। दोस्तों, ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम की टोटल जीआई क्या है, जीआई यहाँ पर तुम अच्छे से देख सकते हो, ये एक अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। सो जीआई की फार्मूला 2 to the power n है। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है। सो 2 to the power 3 इक्वल टू 8 मिलेगा। दोस्तों, ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड के टोटल जीआई क्या होगा। तुम्हें जीआई काउंट करने से पहले स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना है वो काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेरियोजेनिक सेंटर 2 है,
ये दोनों स्टेरियोजेनिक सेंटर नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन आटम है ना, उसके पास 2 सिमिलर ग्रुप यानी 2 हाइड्रोजन ग्रुप है। तो इसीलिए इन दोनों सेंटर जो है ना वो स्टेरियोजेनिक सेंटर नहीं है। यह एक सिमेट्रिकल सिस्टम है। सो जीआई के लिए जो फॉर्मूला होगा ना वो यहाँ पर टोटल जीआई 3 आ जाएगा। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम के लिए टोटल जीआई काउंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर तुम देख सकते हो स्टेरियोजेनिक सेंटर 3 है और ये एक सिमेट्रिकल सिस्टम है। सो टोटल जीआई इक्वल टू, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम के लिए टोटल जीआई इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ पर n ऑड है, सो p इक्वल टू n+1/2। दोस्तों ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम के लिए टोटल नंबर ऑफ जीआई क्या होगा, पहले हमें स्टेरियोजेनिक सेंटर काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेरियोजेनिक सेंटर 2 है। ये जो टर्मिनल कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर ये कार्बन के पास और ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यानी डबल बॉन्ड कार्बन आटम के पास 2 सिमिलर ग्रुप है। सो ये दोनों स्टेरियोजेनिक सेंटर नहीं होंगे और ये कंपाउंड तो अनसिमेट्रिकल है। सो टोटल जीआई इक्वल टू 2n यानी 2 इक्वल टू 4 होगा आंसर। ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम के लिए टोटल नंबर ऑफ जीआई हमें काउंट करना पड़ेगा। पहले तो तुम्हें स्टेरियोजेनिक सेंटर काउंट करना पड़ेगा। स्टेरियोजेनिक सेंटर ये एक है। तुम ये सोच रहे होगे कि ये एक स्टेरियोजेनिक सेंटर है और ये भी और एक स्टेरियोजेनिक सेंटर, लेकिन नहीं दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये स्टेरियोजेनिक सेंटर नहीं है। अगर किसी भी कंपाउंड में कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्डेड कार्बन आटम दिखाई देता है ना, तो तुम ये समझ लोगे अगर इवन नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड कार्बन आटम डू नॉट शो जीआई बट ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो ये जो सिस्टम है 2 डबल बॉन्ड कॉन्जिक्यूटिव है, तो इसीलिए इन दोनों ने जीआई शो नहीं करेंगे। यहाँ पर जो स्टेरियोजेनिक सेंटर n इक्वल टू 1 है, सो जीआई इक्वल टू, ये एक अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, सो 2⁻1 यानी 2। दोस्तों ध्यान से देखो, मैंने और एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। पहले तो हमें ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम की स्टेरियोजेनिक सेंटर काउंट करेंगे। ये एक हो गया, ये दूसरी स्टेरियोजेनिक सेंटर है। मैंने तुम्हें बताया था जब भी डबल बॉन्ड कॉन्जिक्यूटिव में आते हैं ना, तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट स्टेरियोजेनिक सेंटर। यहाँ पर ये 3 डबल बॉन्ड कॉन्जिक्यूटिव है, इन दोनों ने एक ही स्टेरियोजेनिक सेंटर शो करेंगे। यहाँ पर स्टेरियोजेनिक सेंटर इक्वल टू 3 है। जीआई के लिए ये एक अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, जीआई इक्वल टू 2⁻3 यानी 8 होगा। इस तरह का क्वेश्चन ना एंट्रेंस में आता ही है। दोस्तों अभी हम स्पाइरो कंपाउंड के बारे में जानेंगे एंड स्पाइरो कंपाउंड में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उन्होंने शो करते हैं वो भी हम जानेंगे। दोस्तों ये चीज़ जान रखो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो भी फंक्शन है ना, स्पाइरल रिंग की भी वही फंक्शन है इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दोस्तों स्पाइरो कंपाउंड की नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म काउंट करने के लिए मैंने पहले एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। जीआई काउंट करने से पहले हमें तो पहले स्टेरियोजेनिक सेंटर काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेरियोजेनिक सेंटर ये एक है,
मैंने तुम्हें बताया था अगर इवन नंबर ऑफ डबल वन कॉन्जिक्यूटिव में आते हैं तो उन्होंने GI शो नहीं करते हैं। और एक चीज़ भी मैंने तुम्हें बताया था, डबल वन की फंक्शन जो भी है स्पाइरल रिंग की भी फंक्शन वही है। यहाँ पर 2 रिंग पास में है, कॉन्जिक्यूटिव है, यानी यहाँ पर 2 डबल वन कॉन्जिक्यूटिव है। सो ये वाला सिस्टम स्टेरियोजेनिक सेंटर नहीं है, तो स्टेरियोजेनिक सेंटर एक ही है। सो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाता है और GI की वैल्यू 2 टू द पावर 2 है। ये जो स्पाइरो सिस्टम है ना, ये स्पाइरो सिस्टम की 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, एक तो सीज होगा, दूसरी ट्रांस होगा। तुम्हें तो पता ही होगा, पहले हमें स्टेरियोजेनिक सेंटर, दोस्तों यहाँ पर जो स्टेरियोजेनिक सेंटर ये एक है, ये दूसरी है और ये तीसरी स्टेरियोजेनिक सेंटर है। यहाँ पर 3 रिंग आपस में पास में ही है, यहाँ पर 3 रिंग पास में ही है, यानी कॉन्जिक्यूटिव है। इन तीनों रिंग 3 डबल वन के साथ बराबर है। सो यहाँ पर n की वैल्यू 3 होगा। और ये एक अनसिमेट्रिकल सिस्टम है या सिमेट्रिकल सिस्टम है, बता दो दोस्तों ये एक सिमेट्रिकल सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला पुट होगा ना वो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n-1। यहाँ पर टोटल GI 6 हो जाएगा। ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है ना, इसके जो स्टेरियोजेनिक सेंटर एक ही है। ये तो स्टेरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा, n की वैल्यू यहाँ पर 1 होगा। सो GI इक्वल, ये तो अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, 2 टू द पावर n यानी 2 टू द 1 यानी 2 है। दोस्तों मैं अभी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम के पास स्टेरियोजेनिक सेंटर कहाँ कहाँ है देख लो। ये यहाँ पर एक स्टेरियोजेनिक सेंटर है और ये जो सिस्टम है ये sp3 है और ये भी sp3 है। सो ये एक स्टेरियोजेनिक सेंटर बना लेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, ये एक अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। GI इक्वल टू 2 टू द पावर 2 यानी 4 हो जाएगा आंसर। ये जो एग्जाम्पल तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और एक एग्जाम्पल के पास चलते हैं, देखो ठीक है। यहाँ पर स्टेरियोजेनिक सेंटर ये एक है। तुम ये सोच रहे होगे कि ये एक स्टेरियोजेनिक सेंटर होगा, लेकिन ये स्टेरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा क्योंकि ये sp2 है और ये भी sp2 वाला सिस्टम है। सो ये एक स्टेरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा। यहाँ पर स्टेरियोजेनिक सेंटर इक्वल टू 1 है, ये एक अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। सो GI इक्वल टू 2 टू द पावर 1 यानी 2 होगा। दोस्तों अभी एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो।
यहाँ पर स्टेरियोजेनिक सेंटर काउंट करते हैं पहले। ये एक स्टेरियोजेनिक सेंटर है, ये एक स्टेरियोजेनिक सेंटर है, ये भी एक स्टेरियोजेनिक सेंटर है क्योंकि ये sp3 वाला सिस्टम है और ये भी sp3 वाला सिस्टम है। सो यहाँ पर n की वैल्यू 3 आ जाता है। ये तो अनसिमेट्रिकल सिस्टम है क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है। सो Gi इक्वल टू 2⁻³ यानी 8 हो जाएगा आंसर। दोस्तों अभी तुम्हारे लिए सिर्फ 2 एग्जाम्पल बाकी हैं और वो जो 2 एग्जाम्पल है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखो दोस्तों, देखो यहाँ पर पूछा गया है कि नंबर ऑफ Gi ऑफ 1 2 3 ट्राइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन क्या होगा। 1 2 3 ट्राइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन की कितना नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म संभव है। दोस्तों तुम देख सकती हो ये जो पहला सिस्टम है यहाँ पर तीनों की तीनों क्लोरीन ने प्लेन की नीचे की तरफ है। सो ये सीज है, ये सीज है, ये भी सीज है। यहाँ पर देख सकती हो तीनों की तीनों क्लोरीन आटम जो है ना वो प्लेन के ऊपर है यानी वेज पर है। सो ये भी सीज सीज सीज, ये दोनों सिस्टम एक ही हैं, ठीक है। और उसके बाद तुम जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे 2 क्लोरीन ऊपर 1 क्लोरीन नीचे, और नहीं तो 2 क्लोरीन नीचे 1 क्लोरीन ऊपर, जो भी तुम बनाओगे ना वो के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बचेगा, ठीक है। देखो ये ट्रांस होगा, ये सीज होगा, ये ट्रांस होगा। यहाँ पर भी ये ट्रांस होगा, ये ट्रांस होगा, ये सीज होगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो 2 ट्रांस है, एक ही सीज है। ये जो सिस्टम को उल्टा, अगर ये जो सिस्टम है ना ये फ्लिप करेगा ना तो ऐसे ही बन जाएगा। सो इन दोनों भी सेम है। सो नंबर ऑफ Gi यहाँ पर 2 आता है, ठीक है। इन दोनों स्ट्रक्चर में सिमिलर है, यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर भी सिमिलर है। मैंने तुम्हें बताया था ना। और एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ 1 2 3 4 टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन की क्या होगा। देखो दोस्तों मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, तुम ध्यान से देखोगे। दोस्तों तुम देख सकती हो यहाँ पर जो चारों क्लोरीन आटम ऊपर है, यहाँ पर चारों क्लोरीन आटम नीचे की है। इन दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है क्योंकि यहाँ पर सब जगह पर सीज बनेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी सीज है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर 3 क्लोरीन आटम नीचे की तरफ है और 1 क्लोरीन आटम ऊपर है, और यहाँ पर 3 क्लोरीन आटम ऊपर है, 1 क्लोरीन आटम नीचे है। इन दोनों की स्ट्रक्चर भी सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन आटम नीचे है, 2 क्लोरीन आटम ऊपर है। यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव है लेकिन यहाँ पर अपोजिट सेंटर में है। सो यहाँ पर जो टोटल Gi बनेगा ना, Gi इक्वल टू ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4 हो गया। सो टोटल Gi इक्वल टू 4।
दोस्तों ऐसे ही केमिस्ट्री लेक्चर पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।